नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ नलिनी पांडे। उत्तराखंड बुलेटिन की शुरुआत करें उससे पहले बड़ी खबर मिल रही है, सबसे पहले उससे आपको रूबरू करवा देते हैं। इस वक्त का बड़ा अपडेट मिल रहा है। डीजीपी तेज चंद्र अवस्थी हाथरस पहुंच चुके हैं। हाथरस कांड में बड़ा अपडेट, जहां पर एसीएस सोम अवनीश कुमार अवस्थी भी मौजूद बताए जा रहे हैं वहां पर, और पीड़ित परिवार से दोनों अब मुलाकात करेंगे। सीएम के आदेश पर हाथरस गए हैं डीजीपी और एसीएस होम। रविंद्र हमारे रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गया। रविंद्र, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं डीजीपी यहाँ पहुँच चुके हैं और फिलहाल अब यहाँ उतरकर वो पहले अधिकारियों से बात कर रहे हैं, यहाँ की स्थिति के बारे में जायजा ले रहे हैं और उससे कुछ देर बाद ही वो इसी रास्ते से होकर उस गांव में पहुंचेंगे जहां ये घटना घटित हुई है। उस पीड़ित परिवार से मिलेंगे जो यहाँ गांव है। उस रास्ते पे देखिए अब अभी से तैयारी कर ले चुकी है, भले ही डीजीपी साहब का हेलीकॉप्टर यहाँ लैंड कर दिया है, उसके बाद जो फोर्स है यहाँ पूरी तरह मुस्तैद कर दी गई है। इसी रास्ते से होते हुए डीजीपी साहब अब जो पीड़ित परिवार है उससे मिलने के लिए वहां पहुंचेंगे और उनसे जानेंगे कि जो उनके साथ घटना घटी है उसमें किस तरह की इन्वेस्टिगेशन जो यहाँ अब तक की गई है, उनसे पूछताछ करेंगे। उनका जो दुख है उसे शायद बांटने की कोशिश करेंगे, लेकिन शायद डीजीपी साहब ने आते आते काफी देर कर दी। 19 दिन बाद, घटना के 19 दिन बाद डीजीपी साहब को यहाँ की सुध आई, जब इतना हंगामा हो चुका। ये काम पहले भी हो सकता था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। डीजीपी साहब यहां आ रहे हैं, उसके लिए पहले से ही यहां तैयारियां कर ली गई हैं। पुलिस प्रशासन यहां पूरी तरह मुस्तैद है। आने वाले जो मार्ग है पूरे चप्पे चप्पे पर यहां फोर्स लगा हुआ है और बस अब कुछ देर बाद ही यहां पर डीजीपी साहब आएंगे और उस गांव में एंट्री करेंगे और उस पूरी स्थिति को देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर घटना का जो क्रम है वो किस तरह का रहा। उस परिवार, उस पीड़ित परिवार से भी मिलेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। उठता है कि 19 दिन बाद, जैसा कि आप भी बता रहे हैं कि सिर्फ मुलाकात करने के लिए इतना वक्त उन्होंने लंबा लगा दिया। इससे पहले भी वो पहुंच सकते थे, सख्त कार्रवाई के आदेश वो पहले भी दे सकते थे। पहले मीडिया वालों को रोका गया था, कई चीजें छुपाने की कोशिश की जा रही थी, आखिर वो पहले क्यों नहीं पहुंचे? बिल्कुल जी, अगर यहाँ के हालातों की बात करें और जो पीड़ित परिवार है उनके परिवार से जो हमारी बात हुई है उसके आधार पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अब तक जो पुलिस और प्रशासन है लगातार ये कह रहा था कि एसआईटी की जांच चल रही है, इसलिए किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। लेकिन जब हमारी उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि कल पूरा दिन कोई भी एसआईटी का जो अधिकारी है उनसे नहीं मिला, ना कोई पूछताछ की है, ना ही कुछ था। केवल और केवल मामले को दबाने के लिए और जो तथ्य है उन्हें छुपाने के लिए ही जो हाथरस पुलिस और प्रशासन है उसने घेराबंदी कर रखी थी और न किसी को मिलने की इजाजत दी थी। आज मीडिया से जब वो रूबरू हुए तो उन्होंने अपने एक एक दर्द को बयां किया है, उन्होंने एक एक बात अपनी बताई है। उस परिवार ने अपना जो इतने दिन में जो झेला है उस सबको मीडिया के सामने रखा है और उनका साफ कहना है कि जो उनसे दस्तावेजों पर साइन कराए गए तो कहीं ना कहीं वो जबरन दस्तावेजों पर साइन कराए गए। आश्वासन मुख्यमंत्री की तरफ से रविंद्र यहाँ पर दिया गया है, जो मुआवजा देने की बात यहाँ पर मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है, वो कोख की कीमत नहीं लगा सकती है। जिस तरीके से अंतिम संस्कार कर दिया जाता है बिना शक्ल दिखाए एक बच्ची की, उस मां की व्यथा को क्या वो समझ पाएंगे? किस तरह का आश्वासन अब वो देने के लिए पहुंचेंगे? जी बिल्कुल, जिस तरह से हमारी पीड़ित परिवार से बात हुई है उनका कहना है कि हमें ये नहीं पता कि जो अंतिम संस्कार किया गया है वो किसका था, जो डेड बॉडी थी वो किसकी थी, उनकी बहन की थी या किसी और की बॉडी को यहाँ लाकर जला गया है। ना तो उनसे दिखाया गया, ना उनके जो अंतिम क्षणों में जो एक परिवार की मंशा होती है कि वो अपने जो स्वजन है उनको देख सके, वो जो चीज़ है वो भी उनको नहीं मिल पाई। तो इससे बेहद आहत नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो अंतिम संस्कार के बाद की जो क्रिया होती है, जो फूल चुनने की यहाँ क्रिया कही जाती है इस पूरे इलाके में, जो अंतिम संस्कार करने के बाद जो फूल चुनने की विधि होती है उसको भी अभी तक परिवार ने नहीं एक्सेप्ट किया है। ना ही उस स्थल पर अभी परिवार वाले गए हैं जहां उस बेटी को जलाया गया था, जहां उसको अंतिम संस्कार मुखाग्नि दी गई थी। तो ऐसे में जो परिवार का रुख है अभी भी कड़ा रुख है और शायद आप बने रहिए, अपडेट आगे भी आपसे लेते रहेंगे। इस बीच बड़ी खबर मिल रही है, उससे अपने दर्शकों को सबसे पहले रूबरू करवा देते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर दिल्ली से खबर है, हाथरस मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल हुई है। इसको लेकर बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट से मामले को लेकर संज्ञान लेने की मांग की जा रही है। आशीष सिन्हा हमारे रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ। आशीष जी, क्या जानकारी?
सुषमा मौर्य ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की है, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि वो इस मामले में संज्ञान लें। साथ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि हाईकोर्ट की निगरानी में जांच की जाए ताकि कोई भी दोषी बच ना पाए। उन्होंने ये भी मांग की है कि दोषी पुलिस वालों, मेडिकल ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए, साथ ही उन्हें सस्पेंड किया जाए और दिशा निर्देश एक बनाया जाए ताकि किसी भी पीड़ित का भविष्य में कानून व्यवस्था से विश्वास न उठे, जैसा हाथरस के मामले में हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल हो चुकी है। देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को क्या आदेश देता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। तो हमारे डिप्टी एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए थे तमाम जानकारी के लिए। सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है ये पूरा मामला। दिल्ली से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से लेकर अब मामले को संज्ञान में लिया जा रहा है। याचिका में हाई कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की जा रही है। लगातार इस पर राजनीति भी हो रही है कहीं ना कहीं, और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। उन दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ जिन्होंने एक तरह से बर्बरता उस लड़की के साथ भी की है और परिवार वालों के साथ भी की है, बिना उनको शक्ल दिखाए। उनको परिवार वालों को पता भी नहीं कि किसका अंतिम संस्कार हो रहा है। ये तमाम चीजें हैं जिस पर सवालिया निशान पुलिसकर्मियों पर भी उठते हैं। रविंद्र हमारे रिपोर्टर लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। जैसा भी उन्होंने लिया उनकी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अब से कुछ ही देर में यहाँ डीजीपी साहब आने वाले हैं और उनके आने से पहले आप देख सकते हैं कि फोर्स पूरी तरह यहाँ मुस्तैद है, तैनात यहाँ हो चुका है। बैरिकेड लगा हुआ है और यहाँ जो फोर्स की स्थिति है उन्होंने चप्पे चप्पे पर नज़र बनाई हुई है। डीजीपी साहब अब बस कुछ ही देर में यहाँ पहुँचेंगे और आकर इस गांव के अंदर जो पीड़िता है उसके परिवार से मिलेंगे, उस परिवार का हाल जानेंगे कि आखिर उनके साथ जिस तरह से बदसलूकी की गई है उसका किस तरह से उन्हें समझाया जाए, उन्हें सांत्वना दी जाए। आकर उन मुद्दों पर भी बात करेंगे कि जो घटना का क्रम है उस पर क्या रहा। पूरी तरह से अब यहाँ पे इस पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। देख सकते हैं कि बैरिकेड यहाँ किया गया है और किसी को भी यहाँ अंदर आने की मनाही है। अब मीडिया कर्मियों को तो भले ही जो पीड़ित परिवार है उससे मिलने की अनुमति दे दी गई हो, लेकिन फिर भी अभी राजनीतिक और अन्य किसी बाहरी लोगों को यहाँ आने की कोई भी परमिशन नहीं दी गई। आप देख सकते हैं कि यही से वो मार्ग है, यहाँ से डीजीपी साहब अब जो पीड़ित परिवार है उसके यहाँ पहुँचेंगे, उनका हालचाल जानेंगे। रविंदर सिंह, हाथरस, इंडिया न्यूज। तो बड़ी खबर यह भी मिल रही है कि आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी हाथरस जा सकते हैं। एक बार फिर से कोशिश की जाएगी उनके द्वारा हाथरस जाने की। आज राहुल प्रियंका जाएंगे हाथरस। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दोपहर 2 बजे के बाद वो रवाना होंगे। लगभग अभी 1-1.5 घंटे बाद वो रवाना होने की बात कर रहे हैं। 35 सांसदों के साथ वो हाथरस जाएंगे। पिछली बार आपने देखा होगा किस तरह से झूम झटकी राहुल गांधी के साथ हो गई थी। अब एक बार फिर से कोशिश की जा रही है राहुल गांधी की तरफ से कि वो हाथरस पहुंचे। दोपहर 2 बजे के बाद बताया जा रहा है कि वो रवाना होंगे। तो बड़ी खबर अपडेट हम आपको दे रहे हैं कि बाद पहुंचेंगे वो। है हमारा ये अधिकार बनता है कि हम जाके मिले, और जो पीड़िता के साथ हुआ है उसे पूरी दुनिया चौंक उठी है। उनको सांत्वना दें, उनके साथ अपनी एकजुटता व्यक्त करें और न्याय के लिए संघर्ष करें। चलो 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 इधर आओ, बस। तो लगातार इस पर बयानबाजी भी देखने को मिल रही है, अलग अलग रिएक्शन भी आ रहे हैं। अपडेट जरूर आप तक पहुंचाएंगे। जैसे कोई भी रिएक्शन यहां पर आता है, अपडेट आता है, हम जरूर आप तक पहुंचाएंगे। बताइए, फिलहाल जा रहा है कि दोपहर 2 बजे के बाद रवाना हो सकते हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा। इससे पहले भी उनके साथ झुमाझटकी हुई थी जब वो हाथरस पहुंचना चाह रहे थे। परिवार वालों से, पीड़ित परिवार वालों से मिलना चाह रहे थे, लेकिन उनको बीच में रोक दिया गया, गिरफ्तार उनको कर लिया गया। दोपहर 2 बजे के बाद एक बार फिर से कोशिश होगी राहुल गांधी की तरफ से हाथरस पहुंचने की। इन सबके बीच आपको बता दें, बड़े अधिकारी भी हाथरस पहुंच रहे हैं। हाथरस यूपी के बड़े अधिकारी अवनीश अवस्थी, हितेश चंद्र जायजा लेने के लिए पहुंचेंगे। रविंद्र हमारे रिपोर्टर हमारे साथ बने हुए लगातार। रविंद्र, बताया जा रहा है एक बार फिर से कोशिश करेंगे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा हाथरस पहुंचने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल, जिस तरह से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को यहाँ आने की बात सामने आ रही है, लेकिन जिस तरह से यहाँ चप्पे चप्पे में फोर्स लगाया गया है, यहाँ पूरी मुस्तैदी के साथ फोर्स को लगाया गया है। किसी भी बाहरी आदमी को
जो पीड़ित परिवार है उस जगह नहीं मिलने का। आप मैं पीछे तस्वीरें दिखाऊं, जिस तरह से ये लोग भी उन पीड़ित परिवार से मिलने आए थे और इन्हें भी यहाँ से खदेड़ा जा रहा है, यहाँ से भगाया जा रहा है। यहाँ से जो लोग आए थे उनसे मिलने के लिए, न्याय के लिए जो लोग आए थे उन्हें भी यहाँ से हटाया जा रहा है। तो किसी भी बाहरी व्यक्ति को अभी यहाँ उस परिवार से या उस गाँव में जाने की अनुमति नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो राजनीतिक गलियारों में जो हवाएं चल रही हैं, जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी यहाँ आने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस का मानना है कि राजनीति अगर इस पूरे मामले में होगी तो जो जांच है वो पूरी तरह से नहीं हो सकती। अब जिस तरह से ये लोग भी यहाँ इसी उम्मीद को लेकर आए थे कि वो पीड़ित परिवार से मिलेंगे और उनका जो दुख है, दर्द है, पहुंचे वहां पर। रविंद्र देखिए किस तरह की हलचल हो रही है। रविंद्र वहां पर पहुंचे, कौन पहुंचा हुआ है फिलहाल वहां पर, देखिए। वो अपनी मांगों को लेकर यहाँ लोग आए हुए हैं। वो बस न्याय की गुहार लगा रहे हैं और न्याय की गुहार के साथ उन्हें इतना ही कहना है कि जो लोग हैं, जो आरोपी हैं, उन्हें जल्द से जल्द जो सख्त कार्रवाई की जाए, उन्हें फांसी की सजा दी जाए। इसी तरह के न्याय की गुहार लगा के यहाँ आए हुए हैं। वहीं जो समाजवादी पार्टी है वो भी दूसरी तरफ अपना धरना लगातार जारी किए हुए है। वो समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो भी इस अब देखिए रविंद्र, इन्हें पुलिस ने बिठाया है। अजय कुमार लल्लू को भी हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। तो अब वो कह रहे हैं कि ऐसा क्यों किया गया है, क्या तथ्य छुपाने की कोशिश की जा रही है, क्यों प्रदेश सरकार डर रही है विपक्ष के जाने से। जी बिल्कुल, जिस तरह से कार्रवाई यहाँ अमल में लाई गई है कि मीडिया को रोक देना, पूरी तरह उसे प्रतिबंधित कर देता ना, तो कहीं ना कहीं जो राजनीतिक पार्टियां वो इसका लाभ लेना जरूर चाहेंगी। और राजनीतिक पार्टियों को जिस तरह से यहाँ लाभ लेने की जो होड़ मची हुई है वो लगातार जारी है। आज यहाँ कांग्रेस के जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आने की बात है, तो वहीं कल उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी यहाँ आने की जो मामला है वो भी सामने आ रहा है। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक जो पार्टियां हैं इस मुद्दे को कहीं छोड़ना नहीं चाहती हैं। लगातार यहाँ नारेबाजी चल रही है, पीछे लोग नारेबाजी कर रहे हैं पुलिस को अपना ज्ञापन। ये लोग इसीलिए आए थे कि जो यहाँ डीजीपी साहब आ रहे हैं उन्हें अपना ज्ञापन दे सकें, उन सारी चीज़ों को कर सकें। जी ठीक है, आप बने रहिए क्योंकि इस बीच एक और अपडेट मिल रहा है, उससे भी अपने दर्शकों को रूबरू करवा देते हैं। बताया जा रहा है काफी रोष है इस पूरे मामले को लेकर पूरे देश भर में, और सफाई कर्मी भी अपना प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां पर सफाई कर्मचारी काफी रोष व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। हाथरस मामले पर प्रदर्शन उनके द्वारा भी देखने को मिल रहा है। वाल्मीकि समाज के लोग भी काफी ज्यादा प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। फुटेज भी हम आपको यहाँ पर एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। हर कोई इंसाफ की मांग करता हुआ नजर आ रहा है। हाथरस मामले में सफाई कर्मचारियों का काफी रोष देखने को मिल रहा है। संजय हमारे रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ। संजय, क्या अपडेट है? प्रदर्शनकारी काफी ज्यादा उग्र तरीके से आगे आते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, सब तो जिस प्रकार से हाथरस में घटना है उसको लेकर आगरा के जो सफाई कर्मचारी हैं, वाल्मीकि समाज के लोगों ने एक महापंचायत की और 8 दिन के लिए कार बहिष्कार कर दिया गया। आज नगर निगम में भी तोड़फोड़ की गई और लोहा मंडी क्षेत्र में जमकर पथराव किया है। उसके बाद पुलिस ने उनको आगे कर दिया। लेकिन सबसे ज्यादा जिस प्रकार से हाथरस में गुड़िया को जो न्याय के लिए, इंसाफ के लिए और जो दोषी उनको फांसी के लिए लगातार ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार ये मांग कर रहे हैं कि जो हत्यारे हैं जो उनको फांसी दी जाए। काफी माहौल गर्म होता हुआ भी नजर आ रहा है। काम भी बताया जा रहा है कि उन्होंने पूरी तरह से बंद कर दिया है अपना। अब बिल्कुल काम बंद कर दिया, क्योंकि एक महापंचायत में फैसला किया गया कि 8 दिन तक कोई काम नहीं करेगा जब तक गुड़िया को न्याय नहीं मिल जाता, उन हत्यारों को फांसी नहीं हो जाती है, उससे पहले कोई काम नहीं करेगा। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से रोज देखने को मिल रहा है, लगातार वाल्मीकि समाज सफाई कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है संजय, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है, बड़ा अपडेट, उससे भी अपने दर्शकों को रूबरू करवा देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर बताया जा रहा है कि हाथरस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल हो चुकी है। बता दें आपको, नार्को टेस्ट के खिलाफ दाखिल की गई है याचिका। और बताया जा रहा था कि पीड़ित परिवार के नार्को टैक्स पर रोक लगाने की मांग विपक्ष भी इसको लेकर कर रहा था। पीड़ित परिवार को प्रशासन ने हाउस अरेस्ट किया हुआ है, क्योंकि अजय कुमार लल्लू भी हाउस अरेस्ट हैं। पीड़ित परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई जाए, ये भी मांग यहां पर की जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, लगातार इस पूरे मामले पर हमारी नजर बनी हुई है। पल पल की अपडेट जरूर आप तक पहुंचाएंगे। हाथरस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल हो चुकी है कि आखिर क्यों नार्को टेस्ट करवाया जा रहा है, नार्को टेस्ट क्यों आखिर पीड़ित परिवार का करवाया जा रहा है, ये तमाम यहाँ पर सवाल उठ रहे थे। इसको लेकर याचिका दाखिल हो चुकी है। पीड़ित परिवार को प्रशासन ने हाउस अरेस्ट भी किया। डिप्टी एडिटर आशीष सिन्हा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष जी, एक और जानकारी मिल रही है
कि जो मांग विपक्ष भी कर रहा था कि आखिर पीड़ित परिवार का नार्को टेस्ट क्यों कराया जा रहा है, इसको लेकर याचिका दाखिल हो चुकी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में 2 अलग-अलग याचिकाएं आज दाखिल हुई हैं। एक साकेत गोखले ने दाखिल की है, जो राहुल गांधी के बेहद करीबी माने जाते हैं। उन्होंने नार्को टेस्ट के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की है याचिका और कहा है कि ये गैर कानूनी है और नहीं किया जाना चाहिए। इस पर रोक की मांग की है। दूसरी याचिका द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया ने दाखिल की है। ये हैबियस कॉर्पस याचिका दाखिल की है। याचिका में आरोप लगाया है कि पीड़िता परिवार को प्रशासन ने हाउस अरेस्ट कर लिया है। ऐसे में पीड़ित परिवार को प्रशासन के हाउस अरेस्ट से मुक्त कराया जाए, साथ ही पीड़ित परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। ये 2 याचिकाएं आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की गई हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। 2 याचिकाएं यहां पर दाखिल की गई है आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में। जैसा हमारे डीपी एडिटर भी बता रहे थे, नार्को टेस्ट के खिलाफ दाखिल की गई है ये याचिका। पीड़ित परिवार के नार्को टेस्ट पर रोक लगाने की मांग की गई है। इससे पहले भी आपने देखा होगा, प्रियंका गांधी वाड्रा भी इसको लेकर कह रही थी कि ये शर्मनाक है कि आप पीड़ित परिवार का नार्को टेस्ट करवा रहे हैं। पुलिस वालों का नार्को टेस्ट का भी आदेश दिया गया था, उनका तो टेस्ट हो ही रहा है। लेकिन इन सबके बीच पीड़ित परिवार के नार्को टेस्ट पर रोक लगाने की मांग यहां पर, इसको लेकर याचिका दाखिल की गई है इलाहाबाद हाईकोर्ट में। नार्को टेस्ट के खिलाफ दाखिल की गई है याचिका। अपडेट जरूर आप तक पहुंचाएंगे। पीड़ित परिवार के नार्को टेस्ट पर रोक लगाने की मांग की गई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते कुछ और अहम खबरें उत्तराखंड की, जहां पर देहरादून से सबसे पहले खबर मिल रही है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय में मीटिंग की है। अधिकारियों के साथ ही बैठक हुई और कोरोना और डेंगू को लेकर समीक्षा बैठक की गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े सभी जिले के आला अधिकारी। बड़ी खबर, कोरोना और डेंगू को लेकर ये तमाम समीक्षा बैठक रखी गई है। आपको बता दें, देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने महत्वपूर्ण बैठक की, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। सचिवालय में अधिकारियों के साथ ये महत्वपूर्ण मीटिंग। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मीटिंग की है, सचिवालय में अधिकारियों के साथ ही बैठक। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रसाद नैथानी की अगुवाई में नगर और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने बस अड्डे के संगम स्थल तक जुलूस निकाला है। प्रदेश की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। संगम स्थल पर तीर्थ पुरोहित पिछले 11 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और पूर्व कैबिनेट मंत्री ने कहा है कि सरकार चारों धामों के तीर्थ पुरोहितों की आजीविका खत्म करने पर तुली हुई है। कांग्रेस कार्यालय में कुंभ मेला क्षेत्र घोषित देवप्रयाग में सरकार ने कुंभ को देखते हुए अभी तक कोई बजट नहीं दिया है। 4 धाम तीर्थ पुरोहित हक हुकुमधारी जो महापंचायत हैं अध्यक्ष कृष्णकांत कोटियाल ने कहा है कि सरकार तीर्थ पुरोहितों को 4 धामों से हटाने का षड्यंत्र रच रही है। कांग्रेस का ये जबरदस्त प्रदर्शन, देवप्रयाग से तस्वीरें, तीर्थ पुरोहितों के समर्थन में प्रदर्शन। तो आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। मसूरी में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथरस दुष्कर्म पीड़िता के परिजनों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर कैंडल मार्च का आयोजन किया है और विधानसभा अध्यक्ष वसीम खान के नेतृत्व में ये कार्यक्रम हुआ। हाथों में बैनर, पोस्टर, तख्तियां लेकर पिक्चर पैलेस तक, चौक तक, शहीद स्थल तक जुलूस निकाला गया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यूपी पुलिस प्रशासन और योगी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि यूपी में बेटी सुरक्षित नहीं है। फांसी दो, फांसी दो, दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। मनीषा हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। मनीषा हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल। पहाड़ों की रानी मसूरी एक बार फिर से पर्यटकों से गुलजार होने वाली है। मसूरी में भारी संख्या में पर्यटकों ने पहुंचकर प्राकृतिक सौंदर्य का जमकर लुत्फ उठाया है और मसूरी के ज्यादातर होटल और पार्किंग बुक हो चुके हैं। काफी दिनों से मायूस पड़े व्यवसायी और बेरोजगारों के चेहरे खिल उठे हैं। वहीं भारी पर्यटकों को देखते हुए पुलिस फोर्स भी लगा दी गई है और मसूरी में तैनात पुलिस आला अधिकारियों को भीड़ और जाम से निपटाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। टाइम बाद आया हूँ, कोविड से थोड़ा सा था मतलब डर के, लेकिन अब अच्छा है। यहाँ पे तो लग रहा है कि मतलब कोविड है ही नहीं। अगर लोगों को देखे तो भीड़ है, क्राउड अच्छा है,
7-8 महीने घर पे रहकर अब फाइनली हमें टाइम मिला है कि अब हम लोग निकले हैं दिल्ली से बाहर, और अभी काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। ये वैसे भी लॉन्ग वीकेंड था, 2nd, 3rd और 4th का, तो अभी हम लोग इस वीकेंड पे ही है मसूरी में, और फिर कल देखते हैं अभी 1-2 दिन। अंदर है, ठंडी है, अच्छा है, मज़ा आ रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके का सारे नॉर्म्स वगैरह फॉलो किए जा रहे हैं कोविड के? हाँ, सब कुछ फॉलो करा जा रहा है। और तो चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।